गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और ये बहुत छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा और प्रयास ये रहेगा कि कोटा यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में साझा करूंगा आप लोगों के साथ। और मोस्टली प्रयास ये रहता है कि मैं जब कोई बहुत ऑप्टिमम सी न्यूज़ होती है तब मैं आप लोगों के साथ आता हूँ। और इस वीडियो में भी कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। अब देखना ये कि देखिए, मैं फिर एक बार रिपीट सब बच्चों को ये करना चाहूँगा कि कई बार होता क्या है कि अपन अनुमान लगाते हैं वो होता नहीं है। और वो क्यों नहीं होता है उसके अपने रीजन्स जो हैं होते हैं। अभी बच्चों को जिन चीज़ों का वेट है कोटा यूनिवर्सिटी के, मैं उन बातों को लेकर के डिस्कस करूँगा। एक तो देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को रीवेल के रिजल्ट का इंतज़ार है। तो रीवेल का रिजल्ट मैं इसको लेकर के डिस्कस करूँगा। देखो, सप्लीमेंट्री का भी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिनों से वेट है कि सप्लीमेंट्री के फॉर्म कब आएंगे। मार्कशीट के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं, तो मार्कशीट के बारे में मैं बताऊँगा। और 2024 के परीक्षा फॉर्म कब से आएंगे प्राइवेट बच्चों के और रेगुलर के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत अब चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पर आजकल सिलेबस मुझे अभी मिल नहीं पा रहे। जैसे ही मिलेंगे मैं आप लोगों के साथ फिर से साझा करूंगा। साइट में कुछ इश्यूज हैं। दूसरा ये कि मैंने पढ़ाना बहुत जल्दी में शुरू करूंगा। और एक चीज़ और, मैं बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा बेटा कि मैंने एक नया शुरू किया है। मेंबरशिप प्लान जिसको बोलते हैं, मेंबरशिप प्लान है एक, और उसे मैंने शुरू किया है रिसेंटली अपने यूट्यूब पर ही। तो कुछ बच्चों को लगता है कि वो मेंबर्स बनना चाहते हैं तो वो मेंबर बन सकते हैं। अब मेंबरशिप के जो प्लान है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन के बटन के साथ आप देखोगे तो वो ज़रूरी नहीं है। यदि आपको लगता है कि इसके माध्यम से मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो कुछ बच्चे जो हैं ऐसा कर सकते हैं। उनके लिए मैं आगे चल के जो लाइव क्लासेज होंगी, वो मैं सिर्फ लाइव क्लासेज की बात कर रहा हूँ, मैं लाइव न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लाइव क्लासेज हम लोग रखेंगे पढ़ने की, वो सिर्फ मेंबर्स के लिए रहेंगी रहेंगी हमेशा। ये किया जाएगा जिससे कि सीरियसनेस बच्चों में बने। अच्छा, अब रिवेल के रिजल्ट के ऊपर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, शायद आज और कल में आज या कल में संभावना है कि शायद बीएससी और बीकॉम फाइनल के परिणाम आ जाएं रिवेल के। यदि नहीं आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगले गुरुवार से पहले फाइनल ईयर के सभी परिणामों के आने की संभावना है रिवेल के। और बीएससी और बीकॉम के, बीकॉम के तीनों रिजल्ट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी, और बीएससी का भी जो है मेरे सामने सेकंड ईयर तक का रिजल्ट अगले गुरुवार तक आ जाएगा। तो ये तो रिवेल की कहानी है। अच्छा, अब मैं सप्लीमेंट्री के ऊपर हल्का सा डिस्कशन कर लेता हूँ क्योंकि सप्लीमेंट्री वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और उनको लेकर के चीज़ें मेरे सामने साझा की जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो सप्लीमेंट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके परीक्षा के फॉर्म संभवतया अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शायद शुरू हो जाएंगे। और सॉरी, नवंबर के फर्स्ट वीक में, ये अक्टूबर गलत आ गया क्योंकि अक्टूबर तो अब जाने को है। नवंबर के फर्स्ट वीक में आएंगे और शायद 25 के बाद, यानी नवंबर में 25 के बाद, जब चुनाव हो जाएंगे शायद उसके बाद, या हो सकता है कि 3 दिसंबर के बाद ये पेपर हो। लेकिन मुझे लगता है कि 25 के बाद भी हो सकते हैं क्योंकि 4 दिन ही चाहिए होते हैं, ज़्यादा दिन नहीं चाहिए होते हैं इसके लिए। कई बच्चों को शायद इसके बारे में पता ना हो, लेकिन सप्लीमेंट्री शायद 4 या 5 दिन ही चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चलती है। सप्लीमेंट्री के फॉर्म ऑनलाइन आएंगे और यूनिवर्सिटी और अपनी जो भी कॉलेज होगी, जो सेंटर होगा उसमें जमा होंगे। तो ये प्रक्रिया मैं बाद में जब फॉर्म आएंगे तो साझा कर ही दूंगा। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मार्कशीट के ऊपर। देखिए, मार्कशीट आ चुकी है, सभी की सभी मार्कशीट आ चुकी है और आप अपनी कॉलेज में जा कर के ले सकते हो। तो मार्कशीट को लेकर के अब किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न जो है किसी भी क्लास में नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे
परीक्षा के फॉर्म को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के भी पूछ रहे हैं। तो मैंने बहुत पहले भी बताया था, देखिए यदि सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम लेट होते हैं तो ये भी लेट होंगे, लेकिन मैं अभी बहुत मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ कि 15 दिसंबर तक जो है ये एग्ज़ाम फॉर्म आ सकते हैं, और ये प्राइवेट और रेगुलर के एक साथ आएंगे। प्राइवेट और रेगुलर के एक साथ कोटा यूनिवर्सिटी में आते हैं, इसी के साथ सेमेस्टर के भी आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर किन किन क्लासेज में है, इसको बार बार में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर और एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस, फर्स्ट ईयर सारी बीए, बीएससी, बीकॉम, इन बच्चों के जो है सेमेस्टर चूँकि इस साल लागू होगा, तो ये बच्चे जो हैं खुद को मानसिक तौर पे तैयार रखें, रेडी रखें, जिससे कि इनको समस्याओं का कम सामना करना पड़े। और ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो मेरे हिसाब में जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट में, मैंने बार बार में बता रहा हूँ, तो आफ्टर 26 जनवरी सेमेस्टर एग्ज़ाम के होने की पूरी संभावना जो है फ़िलहाल नज़र आ रही है। पेपर के पैटर्न को लेकर के मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। तो मैंने कहा है कि जो फर्स्ट ईयर है उसमें अब 2 ही सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये भी बार बार में रिपीट करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कई बच्चों को इसके बारे में अभी भी कन्फ्यूज़न है। तो आप लोग ये थोड़ा सा देख लें। ए सेक्शन में जो है 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे सभी सब्जेक्ट में, और बी सेक्शन में यदि पेपर आपका 100 नंबर का है तो 16-16 नंबर के 5 अटैम्प्ट करने हैं, हर यूनिट से एक क्वेश्चन अथवा भी मिलेगा इसमें आपको। अब 20-20 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। ये सिर्फ, लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का पैटर्न वही रहेगा जो पिछले साल था। देयर इज़ नो चेंज इन द सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो ये थोड़ा सा बच्चे ध्यान रखें, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि बच्चों के समझ में नहीं आता कि आखिर में हो क्या रहा है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। और मैं चूँकि वीडियो जब बना रहा हूँ तो ये आज का वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें ही डिस्कस की गई है, और एक वीडियो मैं स्कॉलरशिप को लेकर के ज़रूर बनाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि बच्चों के मन में जो डाउट है स्कॉलरशिप को लेकर के वो दूर हो जाए, जिसमें कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना भी होगी, समाज कल्याण भी होगा, श्रमिक कार्ड भी होगा। तो ये जो बाकी जो डिटेल्स हैं वो भी मैं धीरे धीरे आप लोग के साथ साझा करता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो ये वीडियो है वो पूरा का जो पूरा है वो फोकस है किसके ऊपर, बहुत मोटे तौर पर मैं कहूँ तो एग्ज़ाम्स के ऊपर, और एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। कोई नकारात्मक कमेंट आप लोग नहीं करें। यदि चैनल को नहीं देखना है तो नहीं देखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है ये उनके लिए है, उनके लिए नहीं जो चीज़ों पे मीन मेख निकालते हैं। ये सहयोग उन बच्चों के लिए है जिनको मुझे लगता है कि उनको आवश्यकता है अभी पढ़ने की और मेरे गाइडेंस की। थैंक यू।